हेलो किड्स, माय नेम इज हेमंत कुमार एंड आई वेलकम यू टू मार्स एकेडमी। आई होप आप एकदम सेफ और हेल्दी होंगे, और जैसा कि आप अक्सर रहते ही हैं, और मैं भी चाहता हूं कि आप हमेशा स्ट्रॉन्ग और हेल्दी ही रहें और कुछ नया सीखने के लिए एकदम तैयार रहें। और आज हम कुछ नया ही सीखने वाले हैं। हम सीखेंगे सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स। तो मटेरियल क्या होता है, ग्रुप्स क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ और आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम अपनी डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ में बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करते हैं। ये हमारा क्लास 6 साइंस का चैप्टर 4 है। तो कौन कौन से मटेरियल्स को हम यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं पेपर, आयरन, वुड, कबर्ड, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक। इन सारे मटेरियल्स को हम यूज करते हैं और इनसे बने हुए एलिमेंट्स को, उनके यूटेंसिल्स को, उनके आइटम्स को हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे मटेरियल्स। अब हमें क्या करना है, इनको ग्रुप करना है। हमें ग्रुप क्यों करना है भाई? हम नहीं करते हम ग्रुप। अगर हम ग्रुप नहीं करेंगे तो सोप और बिस्किट में क्या डिफरेंस आ जाएगा? आप किसी ग्रोसरी शॉप पे जाते हो तो अक्सर आप देखते हो कि जो सोप वगैरह होते हैं, शैम्पूज होते हैं, डिटर्जेंट्स होते हैं, वो अलग जगह पे रखे होते हैं, और बिस्किट्स जो होते हैं वो अलग जगह पे रखे होते हैं। जो ग्रोसरी शॉप होती है वो बेस्ट एग्जांपल होता है ग्रुपिंग को समझने का, क्योंकि वहाँ पे जो नेल्स होंगी, कील होंगी, जो वहाँ पे सॉकेट्स होंगे, इलेक्ट्रिक बोर्ड्स होंगे, वो अलग अलग जगह पे रखे होंगे, गेहूं होगा, चावल होगा, वो अलग अलग जगह पे रखे होंगे। तो वो जो ग्रोसरी शॉप का ओनर होता है, जो उसका हैंडलर होता है, वो सारे मटेरियल को, सारे इंग्रीडियंट्स को तो किस लिए ग्रुप करके रखता है? वो इन चीज़ों के लिए ग्रुप करके रखता है, कन्वीनियंस के लिए। मतलब कि कोई वहाँ पे आता है, वहाँ पे कस्टमर आता है, उसको एक कस्टमर को चाहिए साबुन और एक कस्टमर को चाहिए चीनी, तो वो कन्वीनियंट हो जाता है उनके लिए कि उसे देखते ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे चीनी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे दाल रखी है। जहाँ पे डिटर्जेंट रखे होंगे वहाँ पे वो साबुन ढूंढने जाएगा, वहाँ पे वो चीनी ढूंढने नहीं जाएगा। तो वो हो जाता है कन्वीनियंट। ग्रुपिंग का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है वो होता है कन्वीनियंस। उसके बाद होता है लोकेशन। आपको लोकेशन का भी पता चल जाता है कि ग्रोसरी शॉप, इसका जैसे कि मैंने बताया, एक बेस्ट एग्जांपल है ग्रुपिंग को समझने का। तो आपको लोकेशन का भी पता लगता है कि खाने की खाद्य पदार्थ कहाँ है और बाकी चीज़ें कहाँ हैं। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो प्रॉपर्टीज़ होती है बेटा, और प्रॉपर्टीज़ को ही हमें इस चैप्टर में डिटेल्स में स्टडी करना है। तो प्रॉपर्टीज़ को अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। दूसरी बात करते हैं हम अपनी यूसेज की। यूसेज इसलिए कि अगर हम प्रॉपर्टीज़ को समझ जाते हैं, कन्वीनियंस को समझ जाते हैं, तो इन सब चीज़ों को सम अप करके, इन सब चीज़ों से हम कंक्लूजन क्या निकालते हैं? हम उनका यूसेज निकालते हैं। अगर हमें पता होगा कि वो सोप और डिटर्जेंट रखने का सेक्शन है, तो वहाँ पर उसकी लोकेशन हमें पता चल जाएगी। सोप और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि वो चीज़ों को धोते हैं, साफ़ करते हैं। तो हम उनको, जो अगर हमारे दिमाग में चढ़ा होगा कि हमें घर पे कुछ धोना है, तो हम उसके यूसेज को कंसीडर करते हुए इन सब चीज़ों की लोकेशंस पे, कन्वीनियंस पे जाके उस सामान को पिक कर लेते हैं और उठा लेते हैं। तो अब हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ मतलब उनके गुण, उनकी स्पेसिफिकेशंस, उनके फीचर्स और उनके गुण और उनकी स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग ही हम उन्हें यूज़ करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं और उन्हें अपनी डे टू डे एक्टिविटी में उन्हें इन्वॉल्व करते हैं। यूज से जैसे आपको कोई कील है, कील का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? किसी चीज़ को जब आपको ठोकना होता है। अब वुडन टेबल है, वुडन चेयर है, उसका इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? आप बैठने के लिए करते हैं। बेड का इस्तेमाल करते हैं आप सोने के लिए करते हैं। टेलीविज़न का यूज़ करते हैं आप अपने इंटरटेनमेंट के लिए करते हैं। किसी भी चीज़, आप जैसे आयरन, जो आपका आयरन होता है, उससे बड़ी जो चीज़ें होती है, जैसे आपका होता है अलमीरा होती है, उसका यूज़ करते हैं आप चीज़ों को रखने के लिए, क्योंकि अलमीरा स्ट्रॉन्ग होती है। अलमीरा को खोल के कोई चोर आपका सामान चुरा नहीं सकता। अगर अलमीरा को आप कपड़ों से बना देंगे तो कपड़े को तो कैंची से फाड़ के कोई भी सामान चुरा लेगा। तो उनकी प्रॉपर्टीज़ पे उनकी यूसेज डिपेंड करती हैं। तो वो कैसे डिपेंड करती है? सबसे पहले हमें प्रॉपर्टीज़ को समझना होगा। तो जो मेजर प्रॉपर्टीज़ हमें समझनी है, मैं उन्हें बोर्ड पर लिखता हूँ। तो जो फर्स्ट मेजर प्रॉपर्टी हमारी वो है अपीयरेंस, की वो चीज़ें दिखती कैसे है, और दूसरी है हार्डनेस, जैसी वो दिखती होंगी उसी के ऊपर डिपेंड करता है हल्का फुल्का उनका हार्डनेस की प्रॉपर्टी। तो अपीयरेंस पे हम इतना जोर क्यों डालते हैं? एक्चुअली सबसे ज़्यादा जोर हम अपीयरेंस पे ही डालते हैं, क्योंकि आपका जो गोल्डन नेकलेस होता है वो सुंदर दिखता है, लेकिन जो आपकी लोहे की कील होती है वो सुंदर नहीं दिखती है। वैसे ही अपीयरेंस पे और भी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जैसे कि आपकी एक एक्टिविटी है कि आप अलग अलग मटेरियल को लो, जैसे आपने कैंडल ली और आपने ली प्लास्टिक बकेट। क्या लिया आपने? प्लास्टिक बकेट, प्लास्टिक की बकेट, और आपने लिया एक पेंसिल, और आपने ली एक स्टील रॉड। तो आप अपने टीचर या गार्जियन की हेल्प की मदद से इन्हें काट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैंडल जो होती है वो चमकती नहीं है, प्लास्टिक की बकेट होती है वो भी नहीं चमकती है, पेंसिल भी नहीं चमकती, लेकिन स्टेनलेस स्टील होती है वो चमकती है। तो इन सारी चीज़ों की, इन सारे एलिमेंट्स की, इन सारी मटेरियल्स की अपीयरेंस में बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैंडल बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है, लेकिन स्टील से बने हुए जो
जो हमारे शोकेस जो हमारे जो गिफ्ट वगैरह होते हैं वो चमकते हैं और सुंदर लगते हैं। प्लास्टिक की बकेट भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है, पेंसिल भी बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं लगती है। लेकिन सुंदर लगने से इनका मतलब ये नहीं है कि अगर ये गंदी है तो इनका कोई यूसेज नहीं है। अलग अलग मटेरियल का अलग अलग यूसेज होता है। अपीयरेंस की बेसिकली प्रॉपर्टी ये होती है कि जो चीज़ें चमकती हैं वो होती है लस्ट्रस। क्या होती है? लस्ट्रस। और जो चीज़ें नहीं होती वो होती है डल। ये दो टर्म आपको याद रखनी है अपीयरेंस में, लस्ट्रस चमकने वाली चीज़ें और डल जो नहीं चमकती हैं। अब आते हैं हार्डनेस पे। हार्डनेस पे आपको कुछ नहीं करना है। हार्डनेस का आपको मतलब ही पता है, जो होती है सख्त। कुछ एलिमेंट्स जैसे कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, वैक्स और आयरन बॉक्स, इन सारी चीज़ों को आप अपने हाथ में एक एक करके उठाओ और उन्हें प्रेस करो और देखो कि कौन सी चीज़ें दब जाती है और कौन सी चीज़ें नहीं दब जाती हैं। जो दब जाएंगी वो हो जाएंगी सॉफ्ट और जो नहीं दबेंगी वो होंगी हार्ड। तो इसमें हार्ड कौन कौन सी है? तो इसमें आयरन बॉक्स आपका हार्ड है, प्लास्टिक आपकी हार्ड नहीं है क्योंकि आप उसे प्रेस करके दबा सकते हैं, कार्डबोर्ड तो आपका बिल्कुल ही सॉफ्ट है और वैक्स तो आपकी सबसे ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अपीयरेंस और हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी होती है वो हमने सीख ली। और आपको पता ही होगा कि अपीयरेंस और हार्डनेस की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके हम अलग अलग मटेरियल्स, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को, अलग अलग यूटेंसिल्स को कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो अब आगे वाली प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी अब हमें आगे स्टडी करनी है और डिस्कस करनी है। तो तीसरी प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी और चौथी है फ्लोट और सिंक। तीसरी प्रॉपर्टी है सोल्यूबिलिटी और चौथी है फ्लोट और सिंक। सोल्यूबिलिटी मतलब कि किसी चीज़ को आप पानी में डालते हो या किसी और सॉल्वेंट में, जिस चीज़ को आप मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है उसे कहते हैं सॉल्वेंट, और जिसको मिला रहे होते हैं उसे कहते हैं सोल्यूट। तो आप कुछ इंग्रेडिएंट्स लो, जैसे आप ले लो सैंड, शुगर, सॉल्ट, चॉक पाउडर, इनको आप डालो पानी में। 1 2 3 4 इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं, 4 मटेरियल आपने लिए हैं। इनको एक नहीं 4 ही गिलास लेंगे आप और उसमें इक्वल क्वांटिटी का आप पानी डालेंगे और इसमें एक एक करके ये चीज़ें डालेंगे और उनको स्टिर करेंगे, हिलाएंगे और कुछ टाइम के लिए उन्हें छोड़ देंगे। फिर आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो सैंड और चॉक पाउडर है वो वैसा का वैसा ही उसमें विजिबल होगा, लेकिन जो शुगर और साल्ट है वो इनविजिबल हो जाएगा। इनविजिबल का मतलब वो अब डिजोल्व हो गया है, वो सोल्यूबल है। वो सोल्यूबल मतलब उसमें बिल्कुल डिजोल्व हो गया है और वो पानी में मिक्स हो गया है और सैंड और चॉक पाउडर नहीं हो पाए। तो सैंड और चॉक पाउडर की क्या प्रॉपर्टी होती है? उसकी प्रॉपर्टी होती है इनसोल्यूबल, कि वो पानी में डिजोल्व नहीं होंगे। और शुगर और साल्ट की होती है सोल्यूबल, कि वो पानी में डिजोल्व हो जाएंगे। तो वैसे ही आगे आती है इसकी प्रॉपर्टी फ्लोट और सिंक। फ्लोट मतलब तैरना, सिंक मतलब डूब जाना। तो आप कुछ इंग्रेडिएंट्स ले, जैसे आप कॉटन लें, कॉटन, पीस ऑफ पेपर ले आप, और एक नेल लें, नेल मतलब कील। अब आप इसको पानी में डालें, इसको आप एक साथ ही डाल सकते हैं, तो आप पाएंगे कि कॉटन और पीस का पेपर तैर रहा होगा और जो कील होगी वो डूब जाएगी। इससे क्या पता चलता है कि जो कॉटन और पीस ऑफ पेपर है वो फ्लोटेबल है, वो फ्लोट करता है पानी में, और जो कील है वो डूब जाती है। अगर आपको इन प्रॉपर्टीज़ का पहले से पता है तो आप कभी भी जो कील को पानी में नहीं डुबाएंगे, क्योंकि फिर वो डूब जाएगी और उसको आपको हाथ डाल के निकालना पड़ेगा। अगर आपको किसी चीज़ को तैराना है और आपको पता है कि वो फ्लोट एबल है या फिर नहीं है, तो आप उसको वहाँ पे तैरा सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ का अगर आपको पहले से ही अंदाज़ा हो तो आपकी चीज़ अंदर नहीं डूबेगी, नहीं तो डूब जाएगी। यहाँ पे भी वही केस है। अगर आपको किसी चीज़ में कुछ मिक्स करना है और आपको पहले से ही पता है कि ये इनसोल्यूबल है, ये मिक्स नहीं होने वाली है, तो आप उसमें वो मिक्स नहीं करेंगे, ताकि वो इंग्रेडिएंट वेस्ट भी ना हो ना, क्योंकि वो मिक्स तो होगा ही नहीं और वो अलग से पड़ा रहेगा और अलग दिखेगा और आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो खराब हो जाएगा। जैसे ही आपको शुगर और साल्ट उसमें डालेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। तो ये भी आपको पता है। अब है हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है वो अभी हम सीखते हैं। और तो यहाँ पे मैंने वर्ड लिख दिया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी पहले हम सीखने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, मतलब छुपन छुपाई खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो अब किसके पीछे छुपना पसंद करते हैं? ग्लास विंडो के पीछे, या फिर वॉल के पीछे, या फिर अलमीरा के पीछे? तो डेफिनेटली आप किसी दीवार या फिर किसी अलमीरा के पीछे छुपना पसंद करते हैं बजाय ग्लास विंडो के। क्यों? क्योंकि आप ग्लास विंडो के पीछे अगर छुप जाएंगे तो आपका दोस्त जो आपको ढूंढ रहा होगा वो फटाफट से आपको देख लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा, विटनेस कर लेगा और आपको डप्पा कर देगा। लेकिन अगर आप वॉल और अलमीरा के पीछे छुपे होंगे तो वो आपको नहीं पकड़ पाएगा। तो वैसे ही ट्रांसपेरेंसी का बेसिक फंडा क्या होता है कि जो मटेरियल्स, जैसे यहाँ पे मैं ग्लास लेता हूँ, जो मटेरियल
अपने ऊपर से लाइट को पास होने देते हैं उन्हीं के आर पार हम देख सकते हैं। तो जो जैसे ग्लास सीट है वो अपने आर पार लाइट को पास होने देता है, तो इसके पीछे अगर कोई खड़ा हो गया तो हम उसे देख पाएंगे। लेकिन जो वॉल होती है और मिला होती है वो अपने अंदर से अपने ऊपर से लाइट को पास नहीं होने देती, इसलिए जो उसके आगे पीछे वाली चीज़ें होती हैं वो हो जाती है कैसी, इनविजिबल। लेकिन ट्रांसपेरेंसी में भी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो हो गया ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मतलब आप पूरी तरह से, अगर कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है जैसे कि ग्लास सीट है, तो आप पूरी तरह से उसके आगे पीछे देख सकते हैं। इसमें इसकी जो 2 प्रॉपर्टी होती है, 2 और सब कैटेगरी होती हैं, वो होती हैं ओपाकनेस और ट्रांसल्यूसेंट। तो ट्रांसपेरेंसी में तो जैसे ग्लास सीट होती है, ग्लास सीट के आप आर पार पूरी तरह से देख सकते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट, हर एक एलिमेंट को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओपाकनेस में क्या होता है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी एलिमेंट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। जैसे कि कार्डबोर्ड, क्या कार्डबोर्ड के आर पार आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। कार्डबोर्ड के आर पार आप क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि कार्डबोर्ड का जो मटेरियल होता है वो अपने ऊपर से लाइट को पास नहीं होने देता। एयर भी यहाँ पे आ सकती है, वाटर भी आ सकती है। एयर और वाटर भी अपने ऊपर से लाइट को पास होने देते हैं, इसलिए हम उसके आर पार की चीज़ें देख सकते हैं। कार्डबोर्ड भी ऐसा नहीं कर पाता। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं प्लास्टिक, आयरन, ये सब ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे मटेरियल हैं जो अपने ऊपर से लाइट को पास नहीं होने देते, और जो इसके पीछे रखी चीज़ होती है वो होती है इनविजिबल, हमें नहीं पता होता कि इसके पीछे क्या है। अब इनके बीच में एक और चीज़ आती है, वो होती है ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें हल्का फुल्का, पूरी तरह क्लियर नहीं और पूरी तरह इनविजिबल भी नहीं, हल्का फुल्का दिखता है। ट्रांसपेरेंसी में पूरा दिखता है, ओपाकनेस में बिल्कुल नहीं दिखता, ट्रांसल्यूसेंट में हल्का फुल्का दिखता है। इसका एग्जाम्पल होता है सीट ऑफ पेपर। आप अपने कॉपी या किताब के किसी पेपर को पकड़े और उसके पीछे आप एक बल्ब, एक लाइट का सोर्स लगाएं, तो देखें कि आपको चीज़ें दिखती है कि नहीं। तो आपको चीज़ें थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की दिखती है। तो पेपर की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ट्रांसपेरेंसी को हम कंसिडर करें तो भैया पेपर होता है ट्रांसल्यूसेंट, मतलब कि हल्की फुल्की चीज़ें दिखेंगी, मतलब वो पार्शल अमाउंट में लाइट को अपने ऊपर से पास होने दे रहा है। ट्रांसल्यूसेंट की और भी कुछ, जैसे कुछ और लिक्विड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल्स हो सकते, जो आपके कर्टेन्स होते हैं, जो आपके पर्दे होते हैं, वो भी कुछ कुछ हद तक ट्रांसल्यूसेंट ही होते हैं। जो आपके कार के विंडशील्ड्स होती हैं वो कुछ ऐसी तरह से डिज़ाइन की होती हैं कि आपको अंदर से बाहर का दिखता है, बाहर से अंदर का भी नहीं दिखता। अगर आप उसमें करीब पे जाके देखते हैं तो आपको अंदर का भी दिखने लगता है, तो वो भी ट्रांसल्यूसेंट मटेरियल होता है। तो ट्रांसपेरेंसी की प्रॉपर्टी में ओपाकनेस और ट्रांसल्यूसेंट भी हमने अच्छे से पढ़ लिया, और ये चैप्टर ही हो गया हमारा पूरा कंप्लीट। मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स, तो हमने मटेरियल्स को उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनकी डिपेंडिंग ऑन देयर प्रॉपर्टी, हमने उनको कैटेगराइज, उनको ग्रुप में बांटा है। कैसे? उनकी मटेरियल को देखा हमने, हार्डनेस को देखा, ट्रांसपेरेंसी को देखा, सोल्युबिलिटी को देखा और लस्टर को देखा। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो अब हमें अच्छे से आता है कि हमें जो अपने आसपास जो मटेरियल है उनको ग्रुप कैसे करना है, और ग्रुप करने से क्या होता है, हमें कन्वीनियंस हो जाती हैं चीज़ें, लोकेशन उनकी पता चलती है, उनके यूसेज को हम और अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, उनकी एडवांटेज ले सकते हैं उन चीज़ों की। अगर हमें उनकी प्रॉपर्टीज़ का नहीं पता होगा ना तो वो चीज़ें वेस्ट हो जाती हैं। जैसे कि कोई मटेरियल आपको यूज़ करना है और उसको आपको ऐसी जगह पे यूज़ करना है जहाँ पे थोड़ा सा फोर्स उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है। आपको टेबल के नीचे, आपका टेबल खटखट कर रहा है, जैसे कि उसका टेबल का एक पैर छोटा है, तो आप उसमें, आपको उसके नीचे क्या लगाएंगे, कार्डबोर्ड का पीस लगाएंगे या फिर किसी लकड़ी का टुकड़ा लगाएंगे? तो आप डेफिनेटली कार्डबोर्ड का पीस ही नहीं लगाएंगे, आप उसमें लकड़ी का पीस ही लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्डबोर्ड का पीस हार्ड नहीं होता, कार्डबोर्ड का पीस क्या होता है, सॉफ्ट होता है, और लकड़ी का पीस स्ट्रॉन्ग होता है, वो प्रेशर को ले सकता है। तो यहाँ पे आपने कैसे जाना कि आपको जो टेबल आपका खटपट खटपट करता है, आपको परेशान करता है, तो उसमें आपको कार्डबोर्ड नहीं लगाना है, आपको उसमें वुड लगानी है। कैसे? क्योंकि आपको मटेरियल्स की हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी आती है, आप हार्डनेस वाली प्रॉपर्टी को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए प्रॉपर्टीज़ जो होती है मटेरियल्स की, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो ये जनरल नॉलेज ही होती है, लेकिन आपका ये चैप्टर है तो हमने इसको कर लिया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस दैट नोटिफिकेशन बेल आइकन so that you can get the immediate notifications of our upcoming videos. Thank you very much. Be safe, be healthy and be humble to each other. Thank you. इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें।